हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बारी। थोड़ा सा एक जनरल सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक होंगे आमतौर पे, और नॉन मेटल ऑक्साइड ऑफ कोर्स ऑपोजिट यानी कि एसिडिक होंगे। सबसे पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर कौन है, सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनको याद रख लेना है। फिर एल्यूमिनियम भी है। ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो कौन ज्यादा पावरफुल है उसके हिसाब से एक रिएक्शन का हम प्रोडक्ट डिटरमाइन कर सकते हैं। सपोज करो एक कंपाउंड है, यहां पर Na2O लिखा हुआ है जैसे, और हम रिएक्ट करवा देते हैं पोटेशियम को। तो पोटेशियम सोडियम से क्या है, ज्यादा पावरफुल है। तो पोटेशियम कहेगा सोडियम को कि तुम भैया किनारे चलो, आज से ऑक्सीजन हमारा हुआ, और K2O बना लेगा। ये सोडियम भाई अकेले रह जाएंगे। ऐसा हो जाता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो रिएक्टिविटी सीरीज पावर दिखाती है रिएक्ट करने के समय। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। भैया पहली जो रिएक्शन है वो है मेटल्स प्लस ऑक्सीजन। तो मेटल्स प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। साथ में हीट निकालते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी ही निकलेगी। हाइड्रोजन गैस कहां से आएगी? नहीं निकलेगी। एग्जाम्पल के लिए आपने मैग्नीशियम मेटल लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो MgO बनाएगा। और ये जब MgO बनता है ना तो ये जलता है। मैग्नीशियम की जो मेटल है ना जलने लगती है, और जलने के बाद ये राख टाइप बना लेती है, ऐश टाइप बना लेती है, जो कि व्हाइट फ्लेम के साथ जल रहा था। ओके, देखो मेटल ऑक्सीजन रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया और बहुत सारी हीट भी निकाली। ये मैग्नीशियम जो है ना ओपन एयर में भी रिएक्ट कर लेता है। दूसरी मेटल्स की बात करते हैं, सोडियम और पोटेशियम। ये भी ओपन एयर में रिएक्ट कर लेते हैं, ओपन एयर में रिएक्ट कर लेते हैं और बहुत ही ज्यादा हीट निकालते हैं। इतना ज्यादा हीट निकालते हैं कि भाई ये ओपन एयर में अगर आप इनको रख दो ना तो तुरंत जलने लगते हैं। इतना भयानक यहाँ पे इनकी रिएक्शन होती है। वहीं मैग्नीशियम को आपको आग लगानी पड़ती है, इसको हीट एक्स्ट्रा देनी पड़ती है, तब जाकर के मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। कैल्शियम की बात करें यहां पर, तो कैल्शियम का भी सेम ही केस है। यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज में आसपास ही आते हैं दोनों, है ना। और कॉपर की अगर हम बात करें तो CuO बनाएगा आमतौर पे। अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएगा तो CuO बनेगा। ये जलता नहीं है, डज नॉट बर्न, ठीक है, वैसे ब्लैक कलर का हो जाता है। ये कैसा होता है? ब्लैक कलर का होता है। अब यही कुछ और मेटल्स हैं। अब देखो जितने भी ये ऑक्साइड बन रहे हैं ना, हमने पढ़ा था मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। लेकिन कुछ दो प्यारे मेटल्स ऐसे हैं कि अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो इनका कंपाउंड बनेगा ना, Al2O3 या फिर ZnO, ये दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों ही तरह से बिहेव करते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह देते हैं भाई। ये CDS में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपको रट लेना है। सिर्फ दो ही हैं, Al2O3 और ZnO। इसके अलावा अगर ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरह से बिहेव कर रहे हैं तो ZnO को ले लेते हैं एक बार। इसको हम HCl के साथ, जो कि एक एसिड है, रिएक्ट करवाएंगे तो आपको याद हो, अगर एसिड प्लस बेस अगर रिएक्ट करवाते हैं तो सॉल्ट बनता है, साथ में H2O बनता है। इसके केस में भी यही होगा, ये ZnCl बना लेता है और H2O बना लेता है भाई। और वहीं अगर हम ZnO अगर बेस की तरह काम कर रहा होगा तो NaOH जैसे कि है ये, तो ये क्या बनाएगा? यहां पर Na2Zn, ये कुछ तो है यार यहां पे, खैर जो भी है, ये बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर से एक सॉल्ट बनेगा, प्लस
H2O बनेगा। ये एक रिएक्शन ये आपको याद रखनी है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसी भी एसिड या बेस के साथ रिएक्ट करने पर एक तो सॉल्ट बनाएंगे, साथ में वाटर बनाते हैं। आपने यहां पर देखा कि ये जो सोडियम और पोटेशियम है ये ओपन एयर में ही जल जा रहे हैं। अब ओपन एयर में जल जाते हैं तो भाई ये तो खत्म होते जाएंगे मेटल्स। इसके लिए इसको हम क्या करते हैं, केरोसिन में डुबो के रखते हैं। ये भी सवाल पूछा हुआ है सीडीएस में। और वहीं दूसरे मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, इनको आपको ऑक्सीजन से बचाने के लिए एक ऑक्साइड की लेयर इनके ऊपर चढ़ानी पड़ती है ताकि जो फर्दर ऑक्सीडेशन है वो रुक जाए और ज्यादा यहां पर ना हो। आयरन, आयरन आमतौर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता है, जलता नहीं है, लेकिन अगर आप उसको किसी एकदम प्योर ऑक्सीजन गैस फ्लो करवाओ और वहां पर अगर आप इसको जलाओ ना फ्लेम थ्रोअर से तो जलने लगता है ये। कॉपर, कॉपर तो भैया बर्न ही नहीं करता है। यहां पर देखो रिएक्टिविटी सीरीज से आपको समझ आ जाएगा। कॉपर बहुत नीचे है, यानी कि इसके नीचे वाले भी डू नॉट बर्न विद ऑक्सीजन, ठीक है। आयरन को थोड़ा सा बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है। ये दोनों एयर में ही जल जाते हैं बगैर कोई हीट दिए, बाकी को हीट देनी पड़ती है, ठीक है, हीट नीडेड। और यहां पर तो बहुत ज्यादा, वेरी मच। क्या होगा अगर हम मेटल्स को H2O के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा भाई, एक तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस हीट भी निकलती है। एग्जाम्पल के लिए आप सोडियम या पोटेशियम मेटल को पानी में फेंकोगे ना तो पट पट करके जलने लगती है। इनको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, सोडियम का ले लेते हैं केस, तो यहां पे क्या बनेगा, एक तो NO2O बनेगा और H2 गैस निकल जाएगी यहां से, साथ में बहुत सारी हीट निकलती है। अब ये हीट क्या होता है, इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि हाइड्रोजन गैस जो निकल रही होती है ना, अब हाइड्रोजन गैस भी बहुत ज्यादा फ्लेमेबल होती है। फ्लेमेबल यानी कि आग पकड़ लेती है बहुत जल्दी, तो हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेती है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे फ्लेम्स दिखाई देती है कभी कभी। पोटेशियम के साथ भी यही केस है। और फिर अगर हम जैसे कि मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड को अगर हम वाटर से दोबारा रिएक्ट करवा देना तो ये बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड और ये शांत हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक काम करते हैं, कैल्शियम को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, CaO बनाएगा, साथ में H2 बना देगा। CaO को कहते हैं क्विक लाइन। जो लोग गांव से होंगे उनको पता होगा चूना पत्थर जो मार्केट में मिलता है, उसको वहां पर जब हम पानी में डालते हैं ना तो बहुत ज्यादा हीट निकलती है, तो ये CaO आप लाते हो वहां से मार्केट से, तो CaO मेटल ऑक्साइड, इसको आपने H2O के साथ रिएक्ट करवाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है भाई, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइन कह देते हैं, या फिर हिंदी में बुझा हुआ चूना। और हीट तो निकलती है भाई, लेकिन ध्यान देना जब ये रिएक्शन होती है ना तो हीट इसमें इतनी ज्यादा नहीं होती है, ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें हीट इतनी ज्यादा नहीं होती कि हाइड्रोजन गैस को जला ही दे। तो यहाँ पर जो कैल्शियम जो मेटल है ना वो ऊपर तैरने लगती है, हाइड्रोजन गैस के यहाँ पे बबल्स बनते हैं तो वहां पर उनके ऊपर कैल्शियम मेटल तैरने लगती है। एल्यूमिनियम और आयरन की अगर आप बात करो तो भैया पहले इधर बात कर लेते हैं सोडियम पोटेशियम की। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, इतने ज्यादा रिएक्टिव हैं कि इनको तुम ठंडा पानी भी दे दोगे ना, बहुत ज्यादा हीट नहीं भी दोगे तब भी ये रिएक्ट कर लेंगे। ये भी कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट नहीं, या फिर हीट की बजाय कह रहा हूँ जो मैंने बताया था ना कि सोडियम और पोटेशियम वहां पे आवाज करके जलते हैं, फ्लेम दिखने लगती है। कैल्शियम के केस में ऐसा नहीं होता है, इतनी ज्यादा वायलेंट रिएक्शन नहीं होती है। वहीं अगर आप यहाँ पे दूसरे देखो, Mg को ले लो, Al को ले लो, तो इनको तो भैया चाहिए है हॉट वाटर, ठीक है, ये हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट करते हैं, इनको अच्छी खासी हीट चाहिए। देखो यहाँ पे हमको नीचे आना पड़ेगा ना रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये शुरुआत के जो 3 मेटल्स हैं ये कोल्ड वाटर से कर लेंगे, और इसके नीचे के इनको चाहिए हॉट वाटर। अब इसके नीचे अगर आप जाओगे ना तो भैया
इनको हॉट वाटर नहीं, स्टीम चाहिए है। स्टीम की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इनको और ज्यादा एनर्जी मिल जाती है, तो स्टीम से रिएक्ट कर पाते हैं। तो एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ये आमतौर पे हॉट वाटर से भी रिएक्ट नहीं करते हैं, ना तो कोल्ड वाटर से तो फिर करेंगे ही नहीं, और ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे और बनाते क्या है, वही मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। फिर इसके नीचे आप आओगे यहां पर रिएक्टिविटी सीरीज में, ये हाइड्रोजन कॉपर वगैरह को, तो ये तो भैया रिएक्ट ही नहीं करेंगे, आमतौर पे नहीं करते। कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड ये संत लोग हैं, ठीक है, संतों का ग्रुप है ये, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, व्रत में है। एसिड के साथ अगर रिएक्ट करने लगे ये मेटल्स, तब क्या होगा, हमने क्या किया, एक मेटल लिया, साथ में हमने एक एसिड लिया, तो क्या होगा, एक तो सॉल्ट बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। लेकिन जैसे कि हमने ऑक्सीजन और वाटर के केस में देखा था कि सारे के सारे मेटल्स एक जैसा रिएक्शन नहीं कर रहे थे, सबकी अलग अलग सिचुएशंस थी रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से, उसी तरह यहां पर भी है। तो एग्जाम्पल के लिए आप क्या करो कि आपने मेटल ले लिया, सोडियम ले लिया, और आपने एक एसिड लिया HCl, क्या होगा यहाँ पे, एक तो सॉल्ट बन जाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इसको यहाँ पर अगर आप बैलेंस करना चाहो तो 2HCl और यहाँ पे 2NaCl, यहाँ पे इधर भी 2, ठीक है, बैलेंस हो गया। ओके, बैलेंस करने का मैंने तुमको बता रखा है कैसे बैलेंस होता है भैया। एक बड़ा ही खतरनाक एसिड है जिसका नाम है एक्वा रेजिया। तो ये है एक मिक्सचर है, केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, फिजिकली मिक्स हुए हैं। किसका, ये मिक्सचर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि कॉन्सेंट्रेटेड, ये दोनों के दोनों इस बार कॉन्सेंट्रेटेड चाहिए, HCl और HNO3 दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, यानी कि गाढ़े होने चाहिए। ये HCl 3 पार्ट्स में और HNO 1 पार्ट में। तो एक्वा रेजिया का ये कॉम्पोजिशन होता है भैया। मेटल्स दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे भैया, मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन यानी कि वो थोड़ा सा एक्वस फॉर्म में होने चाहिए। आपने सपोज करो आपने एक मेटल लिया, पोटेशियम ले लिया, ठीक है, और आप एक काम कीजिए MgCl2 ले लीजिए। इसको अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो भैया पोटेशियम मैग्नीशियम से तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। पोटेशियम कहेगा मैग्नीशियम को, भैया आज से तुम्हारा जो क्लोरीन है वो हमारा हुआ, आप कहीं और जाइए, ठीक है। ये KCl बना लेते हैं बड़े प्यार से, बगैर कुछ मेहनत के, है ना, क्यों, क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल, एंड द पावरफुल ओनली रूल्स, राइट। अब आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद हो, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक ही तो था ना शायद, देख लेते हैं एक बार और, है ना, रिवाइज हो जाएगा। अच्छा बीच में कैल्शियम छूट गया, कोई बात नहीं, बीच में कैल्शियम भी ऐड कर देते हैं। यहां पर क्या है, पोटेशियम सोडियम के बाद में कैल्शियम भी है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक। अब ये था हमारा आज की क्लास में, जितना हमको पढ़ना था वो हमने पढ़ लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप जो कि वे टू आई में नाम से ही है, चाहो तो ज्वाइन कर लेना, उसमें भेज दूंगा, ठीक है। अब एक बार और रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये है रिएक्टिविटी सीरीज।
आप नीचे के जितने भी मेटल यहाँ पे चीजें देखोगे ना, आमतौर पे कॉपर के नीचे अगर आप देखो, तो ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। और वहीं इन दोनों को देख लो, बड़े ही क्या कहें चंचल लोग हैं ये, तुरंत रिएक्ट कर लेते हैं, रिएक्ट विग्रसली होगी, और ऐसा वैसे भी नहीं, बहुत खतरनाक रिएक्शन करते हैं, अच्छी खासी हीट निकाल के फेंकते हैं ये लोग, ठीक है।